हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग इंडिविजुअल शो करेगा। अब उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस या फिर अडेप्टेशंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी और द डाइवर्सिटी इन लिविंग इंडिविजुअल्स बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो वर्ल्ड है, हम अपने सराउंडिंग के वर्ल्ड को अगर देखते हैं तो हम मुझे दो ही थिंग्स मिलता है, वन इज द लिविंग और अनदर इज द नॉन लिविंग बेसिकली। तो यहाँ हमें लिविंग से लेना देना, लिविंग की डाइवर्सिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो लिविंग जो है दे विल बी डिफरेंट टाइप्स। ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में टू थिंग्स है, वन इज लिविंग, अनदर इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बेसिकली। तो लिविंग जो है, दिस लिविंग मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंगस, may be bacteria, may be fungus, it may be plants or it may be animals basically, animals। ठीक है, तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है या फिर लिविंग्स जो है उनके अंदर बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड है, उनमें फंगस भी इंक्लूडेड है, प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, एनिमल्स भी इंक्लूडेड है। इनको भी फर्दर अगर देखा जाए, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज भी हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी अवेलेबल है बेसिकली। ठीक है, तो वहां इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो भी सिमिलर नहीं। वैसा ही हम फंगस के अंदर देखें तो फंगस को भी हमने बहुत सारी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। वो सिमिलर टाइप की फंगस नहीं होती, बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप्स का बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी हम देखते हैं, तो प्लांट्स के केस में एल्गी जैसे हो गया, एल्गी भी एक प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होता है। दूसरा ब्रायोफाइट्स, ये भी प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होता है। टेरिडोफाइट्स, दिस इज ऑल्सो द प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स, ऑल्सो द प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स। एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स बेसिकली। तो कहने को तो सारे ही प्लांट है, लेकिन सारे प्लांट जो है इनको जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफर है एक दूसरे से। इसी वजह से क्या किया है, उनको एक अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया बेसिकली। एल्गीज हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट अलग ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म्स अलग ग्रुप है और एंजियोस्पर्म अलग ग्रुप है बेसिकली। वैसे एनिमल्स के केस में भी अगर हम देखते हैं तो एनिमल्स में भी कॉर्डेट टाइप के तो एनिमल्स अलग होंगे एंड नॉन कॉर्डेट टाइप के अलग होंगे बेसिकली। नॉन कॉर्डेट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट टाइप के एनिमल्स और नॉन वर्टिब्रेट टाइप के एनिमल्स बेसिकली। नॉन वर्टिब्रेट टाइप्स के एनिमल्स बेसिकली। वर्टिब्रेट्स को भी और फर्दर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिशेस हैं, एम्फीबियंस भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं इसके अंदर, रेप्टाइल्स, इनके अंदर एप्स भी हैं और मैमल्स भी हैं बेसिकली, मैमल्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में भी अगर हम देखें, इनवर्टिब्रेट्स के केस में तो यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स भी हैं, इसके अलावा इकाइनोडर्म्स भी हैं, स्पॉन्जेस भी हैं, एनालिड्स भी हैं बेसिकली, एनालिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब लिविंग को अगर हम डिस्कस करें या इन सब लिविंग को अगर हम देखें, ठीक है, तो नो वन इज सिमिलर। इनमें से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिमिलर नहीं, नो वन इज सिमिलर, इनमें से कोई भी सिमिलर नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, दे आर डिफरेंट काइंड, ये अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के हैं, तो उन डिफरेंट काइंड को, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी।
इसी को हम बोल रहे हैं क्या, बायोडायवर्सिटी। फर्दर हम डेफिनेशन उसका डिस्कस करेंगे, पहले समझ में आना चाहिए था कि डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी में क्या डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, नंबर ऑफ different kind or types of living in a given area उसको हम बोलते हैं क्या, बायोडायवर्सिटी। किसी गिवन एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की जो लिविंग की जो नंबर्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के जो नंबर्स हैं बेसिकली, दिस इज कंसीडर्ड एज द बायोडायवर्सिटी। उसको हम कंसीडर करते हैं क्या, बायोडायवर्सिटी। बेसिकली डायवर्सिटी जो है वो लिविंग के अंदर डायवर्सिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लिविंग के अंदर जो डायवर्सिटी है दिस इज बायोडायवर्सिटी बेसिकली। और इसका कॉन्ट्रैक्टेड जो टर्म्स है दैट इज द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, टर्म of biodiversity is biological diversity बेसिकली। ठीक है, लिविंग की जो डायवर्सिटी है उसको और हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। आई थिंक डायवर्सिटी आपको समझ में आ गया होगी, डिफरेंट काइंड्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप जो है या लिविंग इंडिविजुअल जो है, दे आर कंसीडर्ड एज द डायवर्सिटी। बायोलॉजिकल जो डायवर्सिटी है it is termed by Raymond and Dassler in 1968 बेसिकली। जबकि पब्लिकली जो बायोडायवर्सिटी है इट इज टर्म्ड बाय E.O. विल्सन। डायवर्सिटी जो टर्म्स है, टर्म बायोडायवर्सिटी पब्लिकली गिवन बाय E.O. विल्सन बेसिकली। ये इसने दिया E.O. विल्सन ने दिया। जबकि बायोलॉजिकल जो डायवर्सिटी है इट इज टर्म्ड बाय द रेमंड एंड डैसलर बेसिकली। ठीक है, बात होता है कि डेफिनेशन अगर हम बायोडायवर्सिटी का देते हैं तो बायोडायवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होगा, बायोडायवर्सिटी it is used to describe all the livings in a particular area किसी एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर लिविंग जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज द डायवर्सिटी बेसिकली। ठीक है, जैसे हम असम का डायवर्सिटी का डिस्क्राइब करें या फिर मेघालय का डायवर्सिटी डिस्क्राइब करें या फिर वेस्ट बंगाल का डायवर्सिटी, तो पर्टिकुलर रीजन बाय जो लिविंग जो है, ठीक है, उनके डिफरेंट काइंड जो है दैट इज द बायोडायवर्सिटी बेसिकली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बायोडायवर्सिटी को, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, और दूसरा डेफिनेशन है नंबर ऑफ different kind or types of species in a particular area किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डिफरेंट काइंड की जो स्पीसीज है दैट इज आल्सो नोन एज द बायोडायवर्सिटी बेसिकली। अब लार्ज एरिया पे अगर देखा जाए तो बायोडायवर्सिटी जो है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, लाइफ ऑन अर्थ
is also considered as the diversity of what basically. Life on earth is the diversity of earth, is the diversity of earth, diversity of earth, ये अर्थ का डायवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन लार्ज एरिया के लिए जो हम टर्म्स यूटिलाइज करेंगे दैट इज डायवर्सिटी ऑफ अर्थ। तो ये बायोडायवर्सिटी के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। किसी एरिया के अंदर लिविंग के जो डिफरेंट काइंड्स हैं या डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो हैं, दिस इज द बायोडायवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया या द गिवन एरिया बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड और टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, इसको भी हम क्या डायवर्सिटी ही कंसीडर करते हैं बेसिकली। अब डायवर्सिटी जो है, नॉन जो डायवर्सिटी है या फिर अभी तक अर्थ का जो नॉन स्पीसीज है, दे आर नॉन स्पीसीज on the non-species are 1.7 to 1.8 millions basically, which includes plants, animals, fungus, बैक्टीरियाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो नॉन जो स्पीसीज है अभी तक की, जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं साइंटिफिकली, जो डेटा है हमारे पास, दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन में बेसिकली, ठीक है। तो ये 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं, ठीक है, इन स्पीसीज में यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि सबसे ज्यादा स्पीसीज किसका है, प्लांट्स का है या एनिमल का है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी पूछ लेता है तो सबसे ज्यादा स्पीसीज प्लांट्स में भी किसका, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत टाइप्स के हैं, एल्गी भी प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स भी प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स भी प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट्स है और एंजियोस्पर्म भी प्लांट्स है बेसिकली, ठीक है। वैसे ही वो एनिमल्स के बेसिस में पूछ ले कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल या सबसे ज्यादा स्पीसीज किसका है, रेप्टाइल्स का है या वर्टिब्रेट्स का है या नॉन वर्टिब्रेट्स का है बेसिकली। तो किसमें क्या क्या है ना, तो वो फर्दर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन बायोडायवर्सिटी, इन नॉन बायोडायवर्सिटी, इन नॉन बायोडायवर्सिटी। अभी तक जो डायवर्सिटी हमारी नॉन है उसमें से हम डेटा देखते हैं तो प्लांट, एनिमल्स आर मोर देन द प्लांट्स। एनिमल्स का भी हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स are more than the vertebrates, ठीक है। एनिमल्स, पहले यहाँ से क्वेश्चन की सबसे ज्यादा कौन है, प्लांट्स है या एनिमल है, तो आंसर विल बी द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी पूछ लिया सबसे ज्यादा कौन है, तो आंसर विल बी द इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो इंसेक्ट, अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, mollusk and crustaceans, in the sense insect। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा आपके पास इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, दैट इज द इंसेक्ट, अदर एनिमल्स ग्रुप बेसिकली। उसके बाद आते हैं मॉलस्क, और सबसे कॉमन दे आर द क्रस्टेशियंस, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे कम क्रस्टेशियंस है और सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट है, ठीक है। इन सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने आपको एक टर्म बनाया है, फिर एक सेंटेंस बनाया है, इंडिया ऑफ माई कूलनेस, इंडिया ऑफ माई कूलनेस, ठीक है। अब
सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने ऐसा आपको बनाया है, ठीक है। इंडिया इन द सेंस इंसेक्ट, O में O is represent the other animal group, M will represent the mollusk और C will represent the crustaceans basically, ठीक है। तो ऐसे करके नहीं आपको सीक्वेंस वाइज याद रह जाएगा कि सबसे कम कौन है, क्रिस्टेशियंस है, उससे ज्यादा कौन है, मॉलस्क है, सबसे ज्यादा कौन है उस जगह पे, दे आर द इंसेक्ट। जबकि वर्टिब्रेट्स के केस में अगर देखें, वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स बट इसमें सबसे ज्यादा कौन होंगे और सबसे कम कौन होंगे। तो मैंने फिर एक सीक्वेंस बनाया यहाँ पे, F B R A and M इन द सेंस F B पे राम, F B पे राम बेसिकली, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे F जो है इट रिप्रेजेंट द फिशेस, फिशेस सबसे ज्यादा कौन है इनवर्टिब्रेट्स में, दे आर द फिशेस बेसिकली। उसके बाद जो आएंगे दे आर द बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स स्पेसिफिकली, रेप्टाइल्स। उसके बाद एम्फीबियंस, और सबसे कम होंगे कौन, मैमल्स, 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 ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस जो है सबसे ज्यादा कैसे, फिशेस, डिक्रीजिंग में सीक्वेंस है, और सबसे कम जो है दे आर द मैमल्स। अब पूछ लेता है वहां पे कि इन वर्टिब्रेट्स, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स द मैक्सिमम स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ आर, देन आंसर विल बी द, मैक्सिमम का बात करें तो आंसर विल बी फिशेस, मिनिमम का बात करें तो आंसर विल बी मैमल बेसिकली। सीक्वेंस वाइज भी पूछ लेता है तो सीक्वेंस वाइज भी थोड़ा ध्यान रखना, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। कि वर्ल्ड के अंदर जो 5th नंबर पे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्पीसीज आता है वो किसका होगा, 5th नंबर पे जो वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पीसीज आता है वो किसका होगा बेसिकली, ठीक है। तो आंसर विल बी द मैमल। अब ये सारी चीजें को इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी हैंडल कर पाओगे, तभी आप उनको ऑप्ट कर पाओगे जब आपको सीक्वेंस अच्छे से पता होगा बेसिकली। अदरवाइज सीक्वेंस आपको अच्छे से मालूम नहीं है तो वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे जो आते हैं दे आर द रेप्टाइल्स, सबसे ज्यादा जो आते हैं वर्ल्ड में दे आर द फिशेस बेसिकली। ध्यान रखना ये वर्टिब्रेट्स के केस में, इनवर्टिब्रेट्स के केस में टॉप नंबर पे जो आएंगे सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है वो इंसेक्ट का है, ठीक है, और सबसे कम जो स्पीसीज है वो क्रिस्टेशियंस का बेसिकली, ठीक है। तो ये तो बात हो गया डायवर्सिटी इन केस ऑफ एनिमल्स बेसिकली। जबकि प्लांट्स के केस में देखें, इन प्लांट्स डायवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखें, ठीक है, और उनको कैसे याद करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन है सबसे कम कौन है। इसमें एक सेंटेंस बना रहा हूं, अरुण फन गाय, अरुण मेक्स फन ऑन लूजर्स, मेक्स फन ऑन लूजर्स बेसिकली, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को याद करने का एक तरीका है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है उसके बाद कम कौन है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, अरुण, एफ मतलब फन गाय, फन गाय बेसिकली, फन गाय। अरुण मेक्स फन ऑन लूजर्स, ऑन लूजर्स, जो लूजर्स होते हैं उनके ऊपर क्या है वो फन बनाता है बेसिकली, मजाक करता है लूजर्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ
लेना देना ये नहीं है कि अरुण फन गाय, अरुण मेक्स फन, इनसे लेना देना नहीं है, वो सीक्वेंस मुझे याद रखना था, इस वजह से मैंने ऐसा बनाया है इसको बेसिकली। तो यहाँ पे ए विल रिप्रेजेंट द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इन द सेंस प्लांट किंगडम के अंदर या प्लांट वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो इंडिविजुअल्स होंगे वो किसके होंगे, एंजियोस्पर्म्स के बेसिकली। उसके बाद फंगस आएंगे, फंगस, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के बाद किसका नंबर आएगा, फंगस का बेसिकली, ठीक है। दूसरा फंगस के बाद दे आर एल्गीज, दे रिप्रेजेंट एल्गीज, ए रिप्रेजेंट द एल्गी, ठीक है। इन द सेंस एल्गी जो भी प्लांट किंगडम वो थर्ड नंबर पे आती है, नंबर वाइज, स्पीसीज के नंबर वाइज बेसिकली। उसके बाद मोसेस, ठीक है। मोसेस के बाद फर्न्स, और फर्न्स के बाद लाइकेंस, ठीक है। तो यहां से अब वो डिफरेंट टाइप से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसका है, ठीक है। तो आंसर विल बी द एंजियोस्पर्म। प्लांट्स के अंदर थर्ड नंबर पे किसका डाइवर्सिटी आता है, देन आंसर विल बी द एल्गी स्पीसीज। पूछ लेता है प्लांट्स के अंदर सबसे कम डाइवर्सिटी किसका है, देन आंसर विल बी द लाइकेंस बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप से वो डाइवर्सिटी वाइज आपसे क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ हमने प्लांट्स का डाइवर्सिटी और एनिमल का डाइवर्सिटी के बारे में कुछ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक या कुछ एक उनका डेटा डिस्कस किया है कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है बेसिकली। बात आता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि मिलियंस स्पीसीज है, एक स्पीसीज होता तो हम उसको स्टडी कर पाता है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में तो मिलियंस स्पीसीज है, मिलियंस स्पीसीज, और मिलियंस में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, 8 मिलियन स्पीसीज। तो इन स्पीसीज को स्टडी करना इट्स नॉट सो इजी, इन स्पीसीज को स्टडी करना इजी नहीं था, ठीक है। इस वजह से क्या है, हम क्या उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि उनकी स्टडी को इजी बनाया जा सके बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ बात आता है कि उन स्पीसीज को हम स्टडी कर क्यों रहा है, क्या जरूरत है हमें बायोलॉजी की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को स्टडी करने का। तो ह्यूमन जो है वो ग्रीडी इंडिविजुअल्स है, और ह्यूमन डिपेंड है अदर्स के ऊपर अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए और अपनी अदर रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे ड्रग का रिक्वायरमेंट है, चाहे फाइबर्स का रिक्वायरमेंट है, चाहे रेजिन्स का रिक्वायरमेंट है, चाहे टिम्बर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो सारे रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, वो डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इन द सेंस वो सही सारी मटेरियल्स को डाइवर्सिटी से ही यूटिलाइज करता है बेसिकली और अपना लाइफ चलाता है। तो इस वजह से इंडिविजुअल को या ह्यूमन को क्या है, उसको स्टडी करने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ सारे थिंग्स होगी, वाई वी रिक्वायर, ऐसे लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ मिलियंस स्पीसीज, मिलियंस स्पीसीज इज नॉट सो इजी, इज नॉट सो इजी, वो इतना इजी नहीं है, इज नॉट सो इजी। सो वी क्लासिफाई the living classify the species। इस वजह से हम क्या है, उन स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं इसी तरह, ठीक है। अब बात आता है कि हमें उन स्पीसीज का स्टडी करना क्यों है, क्या जरूरत है, वाई वी रिक्वायर स्टडी ऑफ स्पीसीज, वाई वी रिक्वायर why we require the study of species, require the study of biodiversity, ठीक है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी की स्टडी क्या करना क्यों जरूरत है, रीजन क्या है उसके पीछे की, ह्यूमन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द बायोडाइवर्सिटी for their every requirement, because human
depend on diversity for their every requirement, every requirement अपनी हर रिक्वायरमेंट के लिए क्या ह्यूमन उस डायवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, उस बायोडायवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। इस वजह से हमें क्या है उस रीजन की या फिर पर्टिकुलर रीजन की बायोडायवर्सिटी का स्टडी करने का रिक्वायरमेंट है बेसिकली। ठीक है, अब अगर मुझे स्टडी नहीं होगा या मुझे पता नहीं होगा कि किस प्लांट से मुझे रेजिन्स मिलता है, किस प्लांट से मुझे गम मिलता है, किस प्लांट से मुझे टिम्बर्स मिलता है, किस से मुझे ड्रग्स मिलता है, ठीक है, तो ह्यूमन इंडिविजुअल जो होगा उस डायवर्सिटी से या उस बायोडायवर्सिटी से उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि उसने उनको क्लासिफाई कर लिया अलग अलग स्पीसीज को। ठीक है, तो अब उसको ये मालूम है कि किस स्पीसीज के ग्रुप्स के अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे किस काम के बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो गम देते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि ड्रग्स देते हैं बेसिकली, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो किसी टाइप के फेरोमोन्स को रिलीज करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो मुझे फाइबर्स देते हैं बेसिकली। तो अगर मैं उसको स्टडी नहीं किया होता तो मुझे ये सारे बेनिफिट्स उस डायवर्सिटी से नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमन रिक्वायर द स्टडी ऑफ द बायोडायवर्सिटी बेसिकली। बात आता है कि हाउ वी क्लासिफाई दिस बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन का अगर प्रोसेस देखें कि प्रोसेस कैसे होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, कि जो मिलियंस स्पीसीज हैं उनको कैसे कन्वीनियंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उसका एक सीक्वेंस है बेसिकली क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कैरेक्टराइजेशन। पहले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो स्पीसीज होगी, उनको क्या है पहले कैरेक्टराइज करेंगे। कैरेक्टराइजेशन का मतलब उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है, उनको अलग हम सेपरेट आउट करेंगे बेसिकली। अब वो कैरेक्टर जो है या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे प्लांट के केस में हम ले लेते हैं, प्लांट के केस में रूट है, स्टेम है, लीफ है बेसिकली। जबकि उनके जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के अंदर फ्लावर्स हो गया, उस फ्लावर की कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, जो कि कंजर्व कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसका फर्दर क्या है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज द कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होगा, आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? डिटरमाइनिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का एक करेक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर लेना, दैट इज द कैरेक्टराइजेशन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन बेसिकली। तो ध्यान रखना था आइडेंटिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं बेसिकली ऑर्गेनिज्म का। आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा दैट इज नेमन, नॉमेनक्लेचर या नेमिंग और नॉमेनक्लेचर। तो नेमिंग और नॉमेनक्लेचर जो है, हमने जिस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है करेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम देने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेमिंग और नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे नेमिंग के या नॉमेनक्लेचर के बेसिकली। तो यूनिवर्सली जो फॉलो होता है दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बेसिकली। जब उसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है, तब हम उन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। तब हम क्या है एक डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बेसिस पे क्या है कि मिलियंस का जो डाइवर्सिटी है, उस मिलियंस की डाइवर्सिटी को मैं इजीली क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। करेक्ट दिस स्टेप, कैरेक्टराइजेशन स्टेप के केस में, इन दिस स्टेप्स वेजिटेटिव and reproductive characteristics are utilized उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे वेजिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेजिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उस वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर
इट मे बी द रूट, रूट की कैरेक्टरिस्टिक, इट मे बी स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक, इट मे बी लीफ कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली। जबकि रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बेसिकली वहां पे फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक होगी, फ्लावर्स कैरेक्टरिस्टिक like corolla, calyx, androsium, gynoecium, ठीक है। इनके नंबर एंड पोजीशन, नंबर एंड टाइप्स। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म को क्या है आइडेंटिफाई करने का रोल प्ले करेगा बेसिकली, ये कैरेक्टर्स जो होंगे। तो इस कैरेक्टराइजेशन करने के बाद इस मिलियंस की स्पीशीज में से मैंने इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे फर्दर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन, इट इज डिटरमाइनिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन, इट इज determining the correct position of an organism, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म का एक करेक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर लेना है द आइडेंटिफिकेशन बेसिकली। इट इज टोटली बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, इट इज totally based on, it is totally based on body characteristics, बताया ना कि बॉडी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या है, किसी इंडिविजुअल का करेक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर लेना इज द आइडेंटिफिकेशन। जब हम उस इंडिविजुअल्स का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है, तब हम उसका क्या एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये नेमिंग क्या है या नॉमेनक्लेचर क्या है, और व्हाई वी रिक्वायर द नेमिंग और नॉमेनक्लेचर बेसिकली, ठीक है। तो जो लोकल नेम्स हैं नेमिंग के अंदर अगर हम देखें तो लोकल नेम जो होंगे ना, दे वेरी रीजन टू रीजन, वो अलग अलग रीजन्स में वेरी करते हैं बेसिकली। असम के अंदर किसी और नाम से जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म को। हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट में उसको और नाम से जानते हो सकता है कि उसको राजस्थान में किसी और नाम से जानते हो, ठीक है। तो वो क्या है ना कि वेरी करता है, लोकल नेम जो होंगे ना वो वेरी कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये वेरी कर जो कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे स्टडी जो होता है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट किस ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहाँ किस रीजन में किस नाम से जाना जाए। तो इस वजह से क्या है, साइंटिफिक एक नाम दे देना, ठीक है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए, उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीशीज को, ठीक है। तो वो साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ नॉमेनक्लेचर और नेमिंग जो है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स के बेसिस पे या फिर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम क्या है पर्टिकुलर नाम देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। अब वो वायरस का नाम हो सकता है, या प्लांट का नाम हो सकता है, या फिर एनिमल का नाम हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बेसिकली बात होता है कि नॉमेनक्लेचर जो है, व्हाई वी रिक्वायर द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग, व्हाई वी रिक्वायर नेमिंग, हमें उस नेमिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। लोकल नेम जो है दे वेरी प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन। लोकल नेम्स आर वेरी, local names are varies region to region,
रीजन टू रीजन, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एरिया टू एरिया, एरिया टू एरिया। ठीक है, वो क्या है, वेरी करते हैं। विच मेक द डिफिकल्टी, विच मेक द डिफिकल्टी इन स्टडी of diversity, of biodiversity, वो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को क्या है, डिफिकल्ट बना देता है बेसिकली। इस वजह से क्या है, कोई एक नाम, साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है, ठीक है, अब कोई ऑल ओवर वर्ल्ड किसी एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द नॉमेनक्लेचर। इट इज रिक्वायर्ड, it is required so that an organism is known by a scientific name, all over the world, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि हम चाहे उस डायवर्सिटी का स्टडी चाहे यहाँ पर है तो उसका एक ही नाम है, ठीक है, तो वो रीजन टू रीजन वेरी नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द नॉमेनक्लेचर। इस वजह से हम क्या है, उस नॉमेनक्लेचर का रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जो होंगे, इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल, सम रूल्स ऑफ IUCN, ICVN एंड ICZN बेसिकली। अब ICVN, ICZN, ICVN ये होते क्या है बेसिकली, ठीक है, तो दे आर द रूल्स। नेमिंग का अगर डेफिनेशन देखें, ये नेमिंग है क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम, names to an organism बेसिकली। किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या, नेमिंग बेसिकली। दूसरा थिंग कि साइंटिफिक नेम जो होंगे, साइंटिफिक नेम्स are given by rules or principles of ICZN, ICVN, ICN। ठीक है, तो इनका जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म में आप इनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो किसी एनिमल के या प्लांट्स के या किसी वायरस के या किसी फंगस के नाम दिए जाते हैं बेसिकली, और उनका साइंटिफिक नेम देने का प्रोसेस जो है उसी को हम नेमिंग और नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं बेसिकली। यहाँ ICZN, ICVN का मीनिंग क्या है बेसिकली, तो ICZN इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इनका फुल फॉर्म जो है दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके थ्रू जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को नाम दिया जाएगा, साइंटिफिक नेम दिया जाएगा बेसिकली।
जबकि प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए यूटिलाइज करेंगे क्या, ICBN, इन द सेंस इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बेसिकली बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना ICZN यूज टू गिव द नेम, give scientific names for animals basically, तो एनिमल्स का साइंटिफिक नेम अगर मुझे देना तो किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे मुझे, ICZN के, जबकि ICBN प्लांट्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ICBN gave the name, ICBN used to give scientific names for plants basically, क्योंकि ICBN जो होगा, ICBN, ठीक है, यूज फॉर give scientific name टू वायरस, जो वायरसेस होंगे उन वायरसेस के लिए साइंटिफिक नेम देने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा बेसिकली। जबकि ICNP जो है, ICNP इट इज यूज ICNP इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature, international code for nomenclature for cultivated plant, उनके लिए साइंटिफिक नेम देने के लिए यूटिलाइज करेंगे किसके रूल्स, ICNP के बेसिकली, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम क्या है, वो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं डिफरेंट स्पीसीज के या इंडिविजुअल्स के या फिर ऑर्गेनिज्म के बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना ZN तो यूज करेंगे किसके लिए, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इन द सेंस एनिमल्स को अगर मुझे नाम देना तो वी विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ ICZN। इफ वी यूज टू गिव द साइंटिफिक नेम, ठीक है, टू द बॉटनिकल ऑब्जेक्ट या बॉटनिकल प्लांट या बॉटनिकल इंडिविजुअल, तो वी यूटिलाइज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ICBN, ठीक है। इफ वी वांट टू गिव द नेम वायरस, देन वी यूज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ICBN बेसिकली, ठीक है। तो ये डिफरेंट मीन है जिसके बेसिस पे हम क्या है वो साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम देने के लिए सबसे पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस, उसने प्रपोज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो कैरोलस लीनियस था, उस कैरोलस लीनियस ने बताया था कि साइंटिफिक नेम जो है वो 2 वर्ड के दिए जाने चाहिए, ठीक है। उसमें एक तो स्पीसीज होना चाहिए, दूसरा जीनस, पहला जीनस होना चाहिए, उसके बाद स्पीसीज होना चाहिए नाम के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट अफोर्ड मेड बाय द कैरोलस लीनियस टू गिव द साइंटिफिक
name basically. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus proposed the binomial nomenclature. The binomial nomenclature to give the scientific name scientific name to organism, scientific name to organism. ठीक है, तो रूल्स जो है उस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो क्या क्या रूल्स है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि कैरोलस लीनियस है। तो रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर ध्यान रखना। सबसे पहले मैं यहाँ 1 by 1 लिखा हूँ। नेम्स आर ये साइंटिफिक नेम्स, made up of two component in name. First component represents genus और जेनेरिक एपिथेट ठीक है। तो पहला जो होगा कंपोनेंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, ठीक है। एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स ए स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट्स बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मैंगीफेरा इंडिका तो यहाँ पे मैंगीफेरा जो है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, जबकि इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को। तो अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर है तो उसमें पहला जो कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को बेसिकली। दूसरा थिंग, द साइंटिफिक नेम जो है दे शुड बी लैटिनाइज्ड, ठीक है, इन द सेंस वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। साइंटिफिक नेम्स should be in Latin language, ठीक है। वो कौन सी लैटिनाइज होनी चाहिए बेसिकली, या फिर लैटिन लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। मैं इसको लैटिनाइज भी लिख सकता हूँ, लैटिनाइज, ठीक है। दूसरा थिंग, साइंटिफिक नेम जो भी, दे शुड बी इटैलिक। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो दे शुड बी इटैलिक बेसिकली, और अगर वो हैंड रिटन है तो दे शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। इफ साइंटिफिक नेम if scientific names are in printed form, then they should
should be italic. वो कैसे होनी चाहिए? इटैलिक होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है. If they are handwritten, then they should be underlined, and if they are handwritten, then they should be underlined. Then they should be underlined. वो सेपरेटली क्या है? अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन, ठीक है. ये शुड बी. दूसरा थिंग्स कि जो जेनरिक एपिथेट है या जो जीनस और साइंटिफिक नेम के अंदर, ठीक है, इट इज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए बेसिकली. जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है इट शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर बेसिकली, ठीक है. जो जीनस और जेनेरिक एपिथेट should be start with capital letter. दूसरा थिंग, किसी ऑथर का नाम जिसने उस नेम को डिस्कवर किया है, उस ऑथर का नाम स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद लिखना चाहिए बेसिकली. नेम ऑफ ऑथर appear after specific epithet or species उसके बाद लिखा जाना चाहिए, ठीक है. एपिथेट in abbreviated form, ठीक है. सर, the name of author appear after the specific epithets in abbreviated form basically. For example, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है. तो लीनियसनेस को दिया तो वो स्पीसीज के बाद लिखना चाहिए लीनियर. अब मैंने हैंड रिटन लिया तो उसको मुझे सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा बेसिकली. अदरवाइज वो प्रिंटेड अगर होते, ठीक है, तो दे शुड बी इटैलिक. तो ये सब साइंटिफिक नेम्स के बारे में रूल्स हैं. तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं. एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नेम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका. दूसरा पाइसम सेटाइवम. अब यहाँ पाइसम तो जीनस है और सेटाइवम स्पीसीज है. ऐसे यहाँ पे मैंगीफेरा तो जीनस है और इंडिका स्पीसीज है. दे जीनस और दे स्पीसीज, ठीक है. ऐसे पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का नाम जो. पैंथेरा लियो, लाइन का नाम जो. अब यहाँ पे पैंथेरा तो जीनस है और टिग्रिस स्पीसीज है. ऐसे यहाँ पे पैंथेरा तो जीनस है और लियो स्पीसीज है बेसिकली. वैसे तो ये थे क्या कुछ साइंटिफिक नेम्स बेसिकली, ठीक है. अब इसके अलावा कुछ टॉटोनेम्स हो. टॉटोनेम्स क्या होते हैं बेसिकली?
ऐसे साइंटिफिक नेम जिनके अंदर जीनस और स्पीसीज जो है वो दोनों सेम, जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो, ऐसे को बोलते हैं, ऐसे साइंटिफिक नेम्स को हम बोलते हैं क्या, टॉटोनेम्स बेसिकली। तो टॉटोनेम्स में यहाँ साइंटिफिक नेम्स in which genus and species names are similar, जिसमें जीनस और स्पीसीज क्या है वो सिमिलर है, ऐसे साइंटिफिक नेम को हम बोलते हैं क्या, टोटोनेम। जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, ऐसे ही नाजा नाजा, ठीक है, ये गोरिल्ला का नाम और ये कोबरा का नाम है उसी। तो यहाँ देखो गोरिल्ला जीनस है और ये गोरिल्ला स्पीसीज है, ऐसी नाजा जीनस है और नाजा यहाँ पे स्पीसीज है। तो ऐसे नेम्स को हम बोलते हैं क्या, टोटोनेम्स बेसिकली। दूसरे ये तो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के केस में, लेकिन बाई चांस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का पूछ लेता है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में वहां पे सब स्पीसीज को भी हम इंक्लूड कर देते हैं बेसिकली इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर in trinomial nomenclature names are made up of scientific names are made up of genus comma species सब स्पीसीज ठीक है। तो वहां पे क्या है, सब स्पीसीज उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड है, या सब स्पीसीज को भी उसके अंदर क्या दिया जाता है बेसिकली। एग्जांपल में हम देखते हैं इसके में एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला, गोरिल्ला बेसिकली। तो यहाँ पे एक गोरिल्ला तो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा गोरिल्ला स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा गोरिल्ला सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो जीनस, दिस इज स्पीसीज, और दिस इज सब स्पीसीज, सब स्पीसीज बेसिकली। ऐसे ही रेटस एंड रेटस। तो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, दिस रेटस रिप्रेजेंट द स्पीसीज, एंड दिस रेटस रिप्रेजेंट द सब स्पीसीज बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर। तो ध्यान रखना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और टॉटोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर या रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछता है कई बार बेसिकली। ठीक है, थैंक यू।